नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, आपके लिए जो वर्ष है 2026 का, 2026 का, वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। 2026 में आपकी लव सिचुएशंस कैसी होंगी, हर मंथ के हिसाब से हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। हम क्या करेंगे कि हर मंथ के लिए एक कार्ड पिक करेंगे और चेक करेंगे कि उस मंथ के लिए क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। आपकी क्या एनर्जीज हो सकती है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हो सकती है, लव सिचुएशन क्या हो सकती है, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन बताएं पाइसिस के लिए। 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन क्या होंगी, गाइड करें। 2026 में पाइसिस के लिए लव सिचुएशंस क्या होंगी। 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन क्या होंगी, गाइड करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जनवरी फरवरी मार्च में 3 ऑफ कप्स, अप्रैल में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मई में पेज ऑफ पेंटिकल्स, जून में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जुलाई द मून, अगस्त पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सितंबर जजमेंट, अक्टूबर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नवंबर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिसंबर एस ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। साइन राशियाँ यहाँ पर सारी आ चुकी हैं, इसके कारण से मैं साइन राशियाँ नहीं बताऊंगा। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं, जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ में आप मुझे कुछ हर्ट दिखाई दे रहे हैं, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं पाइसिस। आपके पार्टनर के एक्शन, साथ ही सिचुएशन जो चल रही रिलेशनशिप की, उसको लेकर के आप थोड़ा दुखी हैं, सैड हैं। इस एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लंबे समय से इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहे हैं। आप खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में, तो उसकी वजह से भी आपका दिल टूटा हुआ है। फरवरी मंथ में वो जैसा दिखा दे रहा है पाइसिस की समय बदल रहा है। जो समय इतने दिनों से या इतने महीनों से एकदम स्लो मूवमेंट में चेंज हो रहा था, धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था, अब वो तेजी से बदलेगा। रिलेशनशिप के हालात बदलेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, आपकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है। आप बल्कि ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, निगेटिविटी से आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी में धीरे धीरे करके आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस। फरवरी मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, इस रिश्ते में आएंगे। या अगर आप इस रिश्ते के अलावा किसी दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं, कोई नए पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी द्वार खुले रहेंगे, आपके पास रास्ते आपको दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। मार्च मंथ में सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ में हो सकती है या कोई नए पर्सन के साथ। अगर आप किसी नए पर्सन को चूज करते हैं तो उसके साथ आप अपनी लाइफ को, अपने लव रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशनली आप फुलफिल महसूस करेंगे। लंबे समय से जो इमोशंस आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, अब वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अच्छा आप महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड आप महसूस करेंगे, लाइट एनर्जी में आप रहेंगे, चिल कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मस्ती में हैं। अपने फ्रेंड्स लोग को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। खुशियाँ
आपके लाइफ में रहने वाली है। अप्रैल मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी इतने दिनों से निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में रही है, उससे एक टेक अवे आपने ले लिया है, आपने सबक ले लिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन लोगों से दूरियां बना करके रखनी है, किन हालातों से, किन ड्रामेटिक सिचुएशन से खुद को दूर रखना है, किस सिचुएशन से क्या टेक अवे लेना है, मतलब क्या मेरे फायदे का है, क्या मुझे लेना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। ये अच्छे से आपने सीख लिया पाइसेस, और अप्रैल मंथ में ऐसा ही करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना किसी के इमोशनल ड्रामे में आप पड़ रहे हैं, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आप पड़ रहे हैं, ना ही किसी कम्युनिकेशन गैप में आप पड़ रहे हैं। जो है आपको जितना समझ में आता है, जितना आपको सही लग रहा है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। इमोशन का इस्तेमाल आप कम करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे और खुद को सेफ रखने की आप कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ अप्रैल मंथ में। मई मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। अगर उनके साइड से अपॉलॉजी ड्यू है, माफ़ी ड्यू है, तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। उनके साइड से कोई ऑफर आपको मिल रहा है, आपके साथ फिर से वो जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं, आपको फिर से वो पाने की इच्छा आपको जता रहे हैं, रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूं। अगर आप सिंगल हैं या ब्रेकअप आपका हो चुका है, सेपरेटेड है, तो उस केस में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में दस्तक देने जा रहा है। उसके साइड से कोई अच्छा प्रपोजल, छोटा प्रपोजल हो सकता है पर अच्छा प्रपोजल आपको मिलेगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है पाइसेस कि आप इस प्रपोजल को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये पर्सन एज में छोटा हो सकता है, कम मैच्योर हो सकता है, पर जेन्युइन पर्सन रहेगा। इसकी फीलिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई धोखे वाली एनर्जी नहीं, कोई गेम वाली एनर्जी नहीं। इस तरह की सिचुएशन में देख पा रहा हूं। जून में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस कि आप अपनी लाइफ को लेकर के एकदम फोकस्ड हैं, तमाम सिचुएशन को लेकर के फोकस्ड है। चाहे लव सिचुएशन हो, चाहे आपके लाइफ में जो करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो। एक क्लियर रास्ता आपने तय कर लिया है, क्लियर डायरेक्शन तय कर लिया, उसी में आप जाना चाहते हैं, उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, किसी का ड्रामा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो करेंगे फाइनल डिसीजन लेंगे, अपना कट एंड क्लियर डिसीजन लेंगे। तो लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अच्छी एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर के प्रति भी थोड़ा आप सख्त हो सकते हैं। इस दौरान कुछ सवाल हो सकते हैं आपके दिल में जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मूड फ्लक्चुएशंस आपके हो सकते हैं, कुछ फॉगी माइंडेड आप हो सकते हैं, सिचुएशन को लेकर के ऐसा हो सकता है। तो आप बेसिकली क्लैरिटी पाना चाहेंगे। आपके लाइफ के अदर फील्ड से रिलेटेड कोई चिंताएं आपको हो सकती है। किसी का स्वास्थ्य हो सकता है कि खराब चल रहा हो, जॉब बिजनेस में कोई छोटी मोटी परेशानियां चल रही हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो गई हो। इसकी वजह से थोड़ा एक इमोशनली अप एंड डाउन आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा थका हुआ आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स करने की आवश्यकता है। ब्रेक अगर ले सके तो ब्रेक लेने की आवश्यकता है। जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली आप एंगेज होते हुए दिखाई मुझे नहीं दे रहे। अगस्त मंथ में आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। इवन आपके पार्टनर भी आपको देख रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपकी नज़र अपने पार्टनर के ऊपर बनी रहेगी। कुछ कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस आप कर रहे हैं उनके बिहेवियर को लेकर के, उनका जो भी एक्शन है उसको लेकर के। चाहे वो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे हों, डीपी स्टेटस लगा रहे हों, आपको कुछ कह रहे हों, कैसी भी स्थिति हो सकती है। किसी किसी पाइसेस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मतलब से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये इमोशनली ही आपसे एंगेज होना चाहता हो या उसके अंदर कोई फीलिंग्स हो, ऐसा नहीं है। किसी पर्पस के कारण से हो सकता है, कोई बेनिफिट के कारण से हो सकता है, आपसे वो जुड़ना चाहता हो। कोई भी पर्सन ये हो सकता है। सितंबर में न्यू बर्थ आ रही है आप लोग रिलेशनशिप में। और अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एक
नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, एकदम न्यू बर्थ आ रही है आपकी लाइफ में। डिवाइन जैसे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ का एक सुंदर और अच्छा मोड़ आ रहा है, खूबसूरत मोड़ आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी, अच्छी सिचुएशन कुछ आ रही है। अगर आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया तो इसके पहले सरेंडर कर देने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत बोझ लेकर के चल रहे हैं, अपने दिल में बर्डन महसूस कर रहे हैं, तो यहां पर पहले ही सरेंडर कर देने की आवश्यकता है। तो डिवाइन की गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी। आपके पार्टनर आपसे एक चांस यहां पर मांगने वाले हैं। अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपसे चांस मांगे, आपके सामने झुके, तो ये स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो अक्टूबर में अपनी सिचुएशन को लेकर के आप थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा कर पाने की स्थिति में आप नहीं हैं। मतलब कुछ हालात आपको बांध करके रख रहे हैं, कुछ आपकी खुद की जो स्थिति है, मेंटल स्थिति, खुद की जो आपकी मेंटल अप्रोच है वो आपको बांध रही है, आपके जो पुराने एक्सपीरियंस है वो बांध रहे हैं। तो चाहते हुए भी आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में रेस्ट्रिक्शन आपके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है आप लोग में से कुछ पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाने की स्थिति में महसूस करेंगे। नवंबर में थोड़ा कंफ्यूज्ड आप रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के, या अगर आपको कोई नया ऑप्शन देखना है उसको लेकर के। दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, दो चॉइसेस हो सकती है, दो रास्ते हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगी, किसको चूज करें, किस साइड जाएं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पर दिसंबर में अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। साल का अंत बेहद ही अच्छा, बेहद ही खूबसूरत रहने वाला है। न्यू बिगिनिंग आ रही है, एस ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। न्यू बिगिनिंग आ रही है, नई सिचुएशन आ रही है, खुशियाँ आ रही है, नया प्रपोजल आ रहे हैं, कोई अच्छी खबर आ रही है, जॉब बिजनेस में आपकी तरक्की होने वाली है, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने जा रही है, न्यू बिगिनिंग है। अगर आप प्रपोजल चाह रहे थे किसी पर्सन से या अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो वो प्रपोजल आ रहा है, आपके पार्टनर लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, बड़ा ऑफर लेकर के आ रहे हैं, कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, शादी मैरिज का प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। इवन शादी मैरिज की बात आपकी शुरू हो सकती है, फाइनलाइज हो सकती है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, आप इस मंथ में पाएंगे पाइसिस। तो अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई। चलिए देखते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, तो कौन से मंथ में आप लोग के बीच में कांटेक्ट आ सकता है, सेपरेशन खत्म हो सकता है। ये मंथ है मार्च, ये मंथ है मई, ये मंथ है सितंबर और दिसंबर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी मैरिज करना चाहते हैं 2026 में, तो फेवरेबल मंथ रहने वाले हैं सितंबर और दिसंबर, ये मंथ रहने वाले हैं। तो इस तरह से एनर्जीज निकल करके आई पाइसिस। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।